अब देखो हम बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि A इज अ सेट। इसको पढ़ते कैसे? X इज सच दैट X कैसा है? X इज एन इंटीजर एंड X इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट है A, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओगे तुम लोग। X की वैल्यू क्या है? -3 से बड़ा और -3 के इक्वल, तो -3 इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर अगला -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि देखो ये लेस देन 7 है तो तुम आगे नहीं जाओगे, बस 6 पे रुक जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो B क्या है? एक सेट है X इज सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 से छोटा है तो मुझे 5 पे स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहे हैं, C is a set X is such that X is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम के डिजिट्स का 8 है। 8 कैसे हो सकता है बच्चों? 1 7 है ना। देखो 8 हो गया इन दोनों का सम, 2 6 8 हो गया, 3 5 4 4। और कौन कौन से नंबर्स हो गए? 53, इसमें भी दोनों का सम जो है वो 8 हो गया। और कौन से दो नंबर्स हो गए? 62 71। बस एक और है, कौन सा? 80 है। 80 में देखो दोनों का सम जो है 8 हो जाएगा, है ना। और ये 2 डिजिट नंबर भी है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? C इज इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। तो ये किस चीज में हो गए? तुम्हारे हो गए हैं रोस्टर फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब आगे का हम लोग कर लेते हैं। अब देखो बच्चों डी पार्ट में क्या है, ये कह रहे हैं तुमसे कि D इज अ सेट in which X is such that X is a prime number which is a divisor of 60। 60 के डिवाइजर्स निकालते हैं पहले तो हम लोग। तो देखो 60 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं बच्चों? 2 into 2 2 2 is 4 4 3 is 12 into 5, यही तो होता है, यही तो 60 के डिवाइजर्स होते हैं। तो तुम्हें प्राइम नंबर्स खाली इनमें से लिखने हैं, तो देखो सारे ही प्राइम नंबर्स है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? D इज इक्वल टू 2 को रिपीट नहीं करेंगे, एक दफा आ गया तो छोड़ दो, फिर 3 और 5। इसके अलावा तो कोई ऐसा प्राइम नंबर इसका डिवाइजर नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ तुम ई पार्ट में। ये कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके अंदर जितनी भी लेटर्स है तुम्हें सब लिखने हैं। तो देखो पहले टी आता है, टी लिख दो, फिर आर आता है, आई आता है, जी आता है, ओ आता है, एन आता है, फिर ओ आता है, लेकिन ओ तुम लिख चुके हो तो ओ को रिपीट नहीं करना है। फिर एम लिख दो, ठीक है, कोई भी लेटर्स को रिपीट नहीं करना है। फिर ई आता है ना। टी हो चुका है, आर हो चुका है, क्या बचता है? वाई बचता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पर एफ क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट लगाओ, बी लिखते हैं, सारे लेटर्स लिखने हैं, ई लिखते हैं, टी लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो रिपीट हो जाएगा, ई रिपीट हो जाएगा तो आर लिख दो, ठीक है। बस ये ख्याल रखना है जो हमारे लेटर्स आएंगे उनको रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है।